है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ। आज आप लोग अपना स्कोर बताना। आज लास्ट होगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, क्योंकि आज जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने कलेक्ट कर लिया। सॉरी फॉर लेट वीडियो, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था, इसके कारण वीडियो देने में थोड़ा लेट हो रहा हूँ। तो चलिए, अब लेट नहीं होगा, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो अब रेगुलर वीडियो आपका आते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आपको वैल्यू बताना है। डिटरमिनेंट में है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या जानते हो, डिटरमिनेंट का अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगा, सारा का सारा प्रॉपर्टी, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। वैसे ये सब क्वेश्चन के लिए अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ आगे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखो हमेशा। एक प्रॉपर्टी होता है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डिटरमिनेंट में ये तो यहाँ तक हो गया। अब माइनस यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो अब हम इसको अलग लिखेंगे, क्योंकि किसी भी रो या कॉलम के साथ अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में कुछ हो तो उसको हम अलग लिखते हैं। 1 1 1 ए बी सी और यहाँ पे बी सी ए सी और ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये दो अलग अलग डिटरमिनेंट हो गया। तो इसका तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इसका तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए होता है, ठीक है। और इसका आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि आपको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना प्रोसेस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट को आप लोग याद रखें। इस क्वेश्चन के लिए ए नंबर, क्योंकि वहाँ पर अगर आप इतना प्रोसेस करते हो तो आपका टाइम एक ही क्वेश्चन में लैप्स हो जाएगा, पूरा का पूरा 5 से 6 मिनट एक डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने में लग जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो 0, आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग हमेशा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 8 है, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन व्हाट इज एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू। अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू दिया हुआ 8 और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 3 ऑर्डर का है, देन तब हमको बताना है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है k टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये होता है, सॉरी ये नहीं होता है, 1 मिनट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है ए टू द पावर n माइनस 1 का डिटरमिनेंट, ये होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए क्या है, हमारा 8 है, और n हमारा कितना है, 3 ऑर्डर का बोल रहा है, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 आपका सी नंबर करेक्ट होगा। फॉर्मूला याद रखोगे, बन जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको करना पड़ेगा, रो को कॉलम में से घटाना पड़ेगा, या फिर कॉलम को रो में से घटाना पड़ेगा, या फिर रो को रो में से घटाना पड़ेगा। तो उतना करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इस मेथड के लिए आप ये आंसर याद रखो कि 4ABC इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 4ABC होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना फाइंड आउट करने का टाइम नहीं होता आपके पास कि आप फाइंड आउट करोगे। तो फाइंड आउट करोगे तो बहुत टाइम लैप्स हो जाएगा। कितना भी फास्ट आप अगर आप करते हो तो आपका मुश्किल से 30 सेकेंड 40 सेकेंड तो आपका जाएगा ही जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि आप लोग इसका आंसर याद रखो, 4ABC होता है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज़ इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस सी ए प्लस बी ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए और सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है।
तो बी प्लस सी, पहले तो आपको वन साइड वाला एक तरफ लिख लो बी सी ए, फिर इसके वन साइड क्या है ए बी सी है, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, ये हो गया। अब प्लस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर क्या इस साइड सी ए बी, फिर इस साइड क्या है बी सी ए, और फिर ए बी सी है। ठीक है, तो देख रहे हो दोनों में तो मैच ही कर रहा है, तो रो और कॉलम भी मैच कर रहा है, ये भी कॉलम मैच कर रहा है, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी और ये भी मैच कर रहा है। तो इसका जाहिर से आपका बात है कि आपका वैल्यू क्या होगा, जिसका रो और कॉलम मैच हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है सी नंबर, यानी कि 0 होगा आपका। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे चलो आप लोग समझ तो गए होंगे। यहाँ पे आई थिंक कुछ गलती हो रहा है, यहाँ पे आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए नंबर होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, रो को इसको इससे घटाओगे और r1 इक्वल टू r2 माइनस r1 करोगे और r3 इक्वल टू r3 माइनस r2 करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो आप आगे अगर फाइंड आउट करोगे डिटरमिनेंट निकाल कर, तो आपको ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc याद रखना आप लोग, नहीं तो आप लोग को वहाँ पे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ये आपका फिर क्वेश्चन आ गया 2 4 0 0 5 16 0 0 1 प्लस पी इक्वल टू 20। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, पी का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये रो को देखो आप, ये वाले रो को, ये भी 0 है, ये भी 0 है, अब 1 प्लस पी है। तो 1 प्लस पी को डायरेक्ट हम लेते हैं क्योंकि 0 को तो लेने से कुछ नहीं होने वाला। तो 1 प्लस पी जब हम लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो ये ख़त्म, ये रो ख़त्म और ये कॉलम ख़त्म, ये कॉलम और ये रो ख़त्म, बचा क्या 10 माइनस 0 इक्वल टू 20। तो 10 प्लस 10p इक्वल टू 20, 10 उस साइड गया तो 10p इक्वल टू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, p इक्वल टू कितना बचा 1 बचा। तो ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि हमेशा डिटरमिनेंट से पूछ देता है कि इसका डिटरमिनेंट कितना होगा और ये का डिटरमिनेंट कितना होगा। तो x या y z कुछ भी वैल्यू आपको पूछ सकता है, तो इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा p का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, a और b एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर का है, सच दैट डिटरमिनेंट a इक्वल टू -1, डिटरमिनेंट b इक्वल टू 3 है, देन 3ab का डिटरमिनेंट क्या होगा इज इक्वल टू। तो इसका फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखो। देखो मैं बताता हूँ कि ए बी का अगर डिटरमिनेंट बोल दे, ठीक है, तो k टू द पावर n डिटरमिनेंट ए बी हो जाता है। ठीक है, k बाहर आपका हो जाएगा और ऑर्डर जो है n वो आपका ऑर्डर n है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यानी कि आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपका वैल्यू k का वैल्यू कितना है 3 है और ऑर्डर कितना है 3 है। डिटरमिनेंट देखो एक फॉर्मूला और आप लोग जान लो कि ए बी का अगर डिटरमिनेंट पूछ दे तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 3, क्योंकि 3 ऑर्डर का है तो पावर में 3 हो गया। डिटरमिनेंट ए कितना है -1 हो गया। ठीक है, डिटरमिनेंट ए -1 और डिटरमिनेंट बी कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 इंटू 3 81, तो माइनस है तो -81, ये आपका हो गया बी नंबर करेक्ट, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 1 1 1 x y z, x प्लस z, z प्लस x और x प्लस y। तो इसका आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 1 1 1 x y z और यहाँ पे कितना है y z x, इसको क्लोज कर दो आप, फिर प्लस करो क्योंकि यहाँ पे प्लस है पूरा का पूरा, फिर आप 1 1 1 x y z और z x y। तो देखो तो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। तो अगर किसी डिटरमिनेंट का 2 कॉलम मैच कर जाए या फिर 2 रो मैच कर जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2 है एंड बी इज़ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3 है, 2:3 है। ठीक है,
ए जो है, ए का ऑर्डर 3 × 2 है और बी का ऑर्डर 2 × 3 है। व्हाट इज़ के ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू वेयर के इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखो ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3 × 2 हो गया। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ऑर्डर 3 × 2 हो तो कैंसिल कैसे करते हैं ऑर्डर को। ये हो गया आपका। और बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है आपका 2:3 है। ठीक है, तो ये तो आपका मैच कर रहा है, सीधा सीधा मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, 3 × 2 हो गया और 2 × 3 हो गया। तो ये तो आपका मैच कर गया। तो बनेगा कितना, 3 × 3 ऑर्डर का। तो 3 ऑर्डर का तो ये बन गया। ऑर्डर कितना बना, 3 बना। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तब हम मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया, अभी तुरंत बताया कि के ए बी का अगर डिटरमिनेंट अगर हो तो उसका फॉर्मूला होता है k⁴n डिटरमिनेंट ए बी। ठीक है, k⁴n हो जाता है और ए बी का डिटरमिनेंट होता है। तो यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर का बन रहा था, तो 3 × 3 ऑर्डर का बन रहा था, तो k⁴ और ए बी का डिटरमिनेंट। ये तो आपको सिंपल सा पता होगा। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, जितना क्वेश्चन सेलेक्टेड था मैंने आप लोग के पास ले आया हूँ। और आप लोग इसे अच्छे से लगाना, अच्छे से इसको देख लेना मैट्रिक्स के क्वेश्चन को। और जो भी क्वेश्चन जो लॉन्ग प्रोसेस का था उस सब, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया 7 नंबर, ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद रखना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि बनाकर मैं सॉल्व कर दूं, लेकिन बनाना नहीं है। आप लोग को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपको अगर आंसर याद है तो तुरंत लग जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अब अगला जो चैप्टर होगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मैं तुरंत ही आज ही मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आप लोग रेडी रहना, शाम तक मैं एक और वीडियो दूंगा, तो आप लोग उसमें भी अपना अच्छा स्कोर करना और ये भी स्कोर बताना कि आप लोग कितना किए हो। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना खुद का ध्यान रखिए और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।